नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे भूगोल में 25वें दिन का राजनीतिक भूगोल के चैप्टर से पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है, उसका पीडीएफ और उसका वीडियो दोनों ही हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है, तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को और वहाँ हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसका फायदा मिलेगा, उसको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है वीडियो के साथ साथ। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि भारत और जलडमरू, भारत नहीं पाक जलडमरू किनको अलग करता है। तो पाक जलडमरू जो है वो किसको अलग करता है, ये ऑप्शन देखिए। पाक देख के इंडिया पाकिस्तान पे क्लिक मत कर दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आंसर है यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को। जी हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड और है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों को ये कनेक्टेड करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। अगला सवाल देखें, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है। तो भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप है, उसको हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मालदीव जो है अभी तक यानी कि किसके उपनिवेश रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्रिटिशों के। जी हाँ, कब तक? तो ये आज़ाद हुआ है देश 1968 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकते हैं। अगला सवाल देखें, आंसर है ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा 3। और ये देखिए देश पूछ रहा है, तो तीनों देश का नाम भी आप जान लीजिए। एक तो है नेपाल, दूसरा है भूटान, और तीसरा कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ से, तो बन सकते हैं एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट पेड लिख दिया गया यहाँ पे, माफ कीजिएगा, है ना। हाईएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट की है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बिहार। जी हाँ, बिहार जो है दोस्तों वो अभी भारत का सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला स्टेट है। और ये सर्वाधिक घनत्व वाला स्टेट 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताया जा रहा है आपको। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रहेगा। तो ये डेटा नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें देखियो, आपको वीडियो देखने का फ़ायदा आपको यही मिलता है कि क्वेश्चन का डेटा आपको मिलता रहता है, वरना पीडीएफ में ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी क्वेश्चन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए अब इनसे जुड़ी हुई 4 चीज़ें मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे आपको, उसका फ़ायदा आपको सिर्फ वीडियो देखने में मिलेगा। शायद हो सकता है कि पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर मिले, पर आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुनिए, तो आपको क्वेश्चन याद भी हो सकता है। तो देखिए आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कितना है पर व्यक्ति वर्ग, तो 17 ओनली। ठीक है, ये पर व्यक्ति वर्ग है कितना, तो 17। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम है पूरे देश में। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है मिजोरम, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका कितना पर व्यक्ति वर्ग है यहाँ पे, तो 52। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है सिक्किम, नोट कीजिएगा इसको भी। इसके बाद कौन सा, तीसरे नंबर पे, तो सिक्किम, ये कितना है, तो 86 पर व्यक्ति वर्ग। ओके, और उसके बाद है नागालैंड। तो नागालैंड का कितना है, तो नागालैंड का है दोस्तों 119 पर व्यक्ति वर्ग। ओके, तो ये 4 चीज़ें आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये डाटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी 2021 में फिर जनगणना होगा, तो उसमें बहुत सारे डेटा चेंज होने वाले हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, माफ़ कीजिएगा प्रदेश है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे पावदान पे कौन है। तो दूसरे पावदान पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पावदान पे है बिहार। जी हाँ, और चौथे पे है पश्चिम बंगाल। तो ये दूसरा है और ये पहला है, तो ये क्रम याद रखिएगा। 1 पे है उत्तर प्रदेश, फिर 2 पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पे है बिहार, चौथे पे है बंगाल। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा।
भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या, बहुत लोग गलत करके आते हैं, गोवा मार के आते हैं। गोवा देखिए सबसे छोटा राज्य है भारत का, पर यहाँ पे सिक्किम जो है वो है आंसर यहाँ पे सी, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश आपका सिक्किम है। तो यहाँ पे कितना है सिक्किम में, तो ये याद रखिएगा 607688, ये इसकी जनसंख्या है मात्र, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, तो वो कितना है, तो 1382611, ये अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का है। उसके बाद है गोवा, तीसरे पे है गोवा जनसंख्या के हिसाब से, गोवा है तीसरे नंबर पे जिसका है, ठीक है, ये है उसका जनसंख्या। और चौथे पे है मिजोरम, जो कि है, मिजोरम कितने पे है, तो 10,9,1014, जी हाँ ये है मिजोरम। ओके, तो ये चारों का डेटा नोट कर लीजिएगा, ये है आपका सिक्किम का, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये है आपका गोवा का, और ये है आपका मिजोरम का। ओके, तो ये 4 स्टेट सबसे कम जनसंख्या वाले देश में हमारे प्रदेश हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के उत्तर में स्थित कौन राज्य है? तो बिहार है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आंसर नोट कीजिएगा, क्योंकि जो बिहार का पोर्शन है वो झारखंड को अलग किया था, तो झारखंड जो क्या था वो बिहार का निचला पोर्शन था, ठीक है, ये वाला पार्ट था। तो अभी उत्तर में कौन होगा, तो यहाँ पे बिहार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। इनमें से बिहार माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से कौन से गोलार्ध में है? तो अब आ गया है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीजीएल में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एनटीपीसी में, आरआरबी में, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है इट्स अ ए, जी हाँ आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध को भारत का स्थित है पूरे विश्व में, ठीक है। अगर आप पृथ्वी का मैप देखोगे, है ना, नक्शा देखोगे वर्ल्ड का, तो उसमें जो पोर्शन है ये आपका कहाँ पे है, तो ये है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, है ना, ये गोलार्ध है और ये पोर्शन है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये वाला। ओके, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट है 10, इसको नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि 3 तरफ से इसको बांग्लादेश घेरे हुए है? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर है डी, जी हाँ, त्रिपुरा जो एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसको इन्होंने, बांग्लादेश ने, कितने तरफ से, तो 3 तरफ से, जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा। और त्रिपुरा राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई हैं। अगरतला त्रिपुरा राज्य इसकी राजधानी है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्या है, अगरतला जो है इसकी राजधानी है। और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं? तो कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, और असम। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन फार ईस्ट? तो लखनऊ, जबलपुर, ये देखो शहर का नाम पूछा गया है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स ए लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ जो है ये सुदूर पूर्व, यानी कि इसका जो देखो डिग्री वाला जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक तो समझ में आएगा नहीं। ये 26 डिग्री 50 इंच नॉर्थ से 80 डिग्री 54 इंच ईस्ट तक फैला हुआ है। कौन? तो लखनऊ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर यहीं पूछ दे सुदूर दक्षिण, है ना, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? चेन्नई का, ठीक है। तो ये कितना है? तो ये है आपका नॉर्थ से 80 डिग्री 17 इंच ईस्ट तक, ठीक है। ये दक्षिण चेन्नई का है स्थिति, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है आपके सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सागर तल के जो धीरे धीरे काम हो जाता है और उसे महाद्वीप को घेरता है वो क्या कहलाता है? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है बी। यहाँ पे उसे हम लोग कॉन्टिनेंट शेल्फ कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन समुद्र से भी आ गया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, महाद्वीपीय शेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, अटलांटिक महासागर। जो इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह का है पृथ्वी पे। ओके, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे गहरी खाई मारिन खाई कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, आपको बताया गया है, क्योंकि ये एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। आंसर है डी, प्रशांत महासागर में है। अगला सवाल देखें कि वह स्थान कहाँ है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का मिश्रण होता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर है नोट कीजिएगा, इट्स ए, ज्वार नदमुख, द हेड ऑफ द टाइड जिसे कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अधिकतम राज्य के सीमा जो हैं स्पर्श करने वाले राज्यों को क्या नाम है? ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो राज्यों को स्पर्श करती है उसकी सीमाएं, उस राज्य का क्या नाम है? तो वो एक क्वेश्चन आपको यहाँ बताना होगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसे सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच हैं अलग अलग स्टेट से। ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लगभग यहाँ पे जो सीमाएं हैं उसको बहुत सारे स्टेट इसको टच करते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, सीजी लिख देता हूँ मैं, मध्य प्रदेश हो गया, और हरियाणा भी टच करता है, हरियाणा। ओके, उसके बाद राजस्थान भी टच करता है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, और उत्तराखंड भी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है ये, और उस केंद्र शासित प्रदेश जो है एक दिल्ली, वो टच करता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट इसके बॉर्डर को टच करते हैं, किसको? तो यूपी के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, आंसर है डी, प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती है? ठीक है, वह राज्य कौन सा है भारत का जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती है? ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 3 कंट्री से है ना, 3 कंट्री से ये टच करता है। कौन कौन सी है कंट्री? तो पहला है चाइना, जो कि इस पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। दूसरा है भूटान, ठीक है, बेचारा बहुत गरीब देश है ये। और तीसरा है म्यांमार। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 3 स्टेट हैं, 3 कंट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहाँ से इसका थोड़ा सा मैंने दे दिया है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का सारा क्वेश्चन का ये ब्यौरा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठ गर्त यानी कि किसे कहते हैं? तो वो है दोस्तों, इट्स अ बी, मैरीन खाई, यानी कि मारिन खाई, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वो है 11,034 मीटर का। ओके, तो एक क्वेश्चन में और यहाँ से आपसे पूछूंगा दोस्तों कि भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाले अक्षांश क्या है, कितने डिग्री का है? तो देखिए डिग्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि भारत का भौगोलिक जो भूगोल पढ़ोगे आप, राजनीतिक भूगोल, उसमें इस सब का पढ़ना जरूरी है। तो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाले अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड को कितने डिग्री पे रखा गया है? तो ये 37 डिग्री अक्षांश पे, यानी कि 37 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ओके, याद रखिएगा, उत्तर से गुजरने वाला अक्षांश, और यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सा धारा उत्तरदायी है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, गल्फ स्ट्रीम। ओके, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा, संसार में स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित रखा गया है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ सी, 70%। ओके, इंपॉर्टेंट है, और 30% पे हम लोग यानी कि भूमि है हमारी, है ना, पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है कि जलडमरू
से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अभी पाक जलडमरू हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में। तो जलडमरू क्या करता है कि दो देशों को, है ना, दो देशों को ये अलग करता है। ये विथ किसके द्वारा, तो समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है, या समुद्री द्वीपों के द्वारा। तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं एक संकीर्ण पट्टी होती है जो कि दो महासागर को अलग करती है, जैसे कि मन्नार की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी को अलग करती है या कनेक्ट करती है, एक ही बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पाक जलडमरू। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो लो दोस्तों, आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपको करना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब बताइएगा कि जो डुरंडू लाइन है ना, डुरंडू लाइन जो है वो किसकी सीमा को अंकित नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने है, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी लाइन को ये अंकित नहीं करती है, या भारत के सभी सीमाओं को अंकित करती है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलो इसका आंसर जान लो आप, है ना। डुरंडू लाइन जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमा अंकित नहीं करती है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आपका यहाँ हमारे साथ बने रहना बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये सारे क्वेश्चन जा सकें और उनको भी ये क्वेश्चन सारे मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।